हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक तरह से हरित पादपों तथा साइनोबैक्टीरिया ने पृथ्वी पर सभी भोज्य पदार्थों को संश्लेषित किया है। इस पर अपनी टिप्पणी दो। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है हरित पादप व साइनोबैक्टीरिया। हरित पादप व साइनोबैक्टीरिया। हरित पादप और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ये दोनों मुख्य प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। हरित पादप व साइनोबैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वर्णकों के द्वारा और उनकी सहायता से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह सत्य है कि जो हरित पादप व साइनोबैक्टीरिया है, इन्होंने पृथ्वी पर अधिकांश भोजन को संश्लेषित किया है। पृथ्वी पर उपस्थित अधिकांश भोज्य पदार्थ इनके द्वारा ही संश्लेषित है। वास्तव में कुछ अन्य स्वपोषी जीव भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। परंतु उनका भोज्य पदार्थ निर्माण में योगदान नगण्य है। उनका भोज्य पदार्थ निर्माण में जो योगदान है वह नगण्य है। लगभग अधिकांश भोज्य पदार्थ जो है वे हरित पादप तथा साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। जो जलीय वातावरण होता है, उसमें साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो नील हरित शैवाल होते हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रमुख उत्पादक होते हैं। जलीय वातावरण में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख उत्पादक हैं, जबकि जो स्थलीय वातावरण होता है, उसमें हरे पादप जो हैं वे मुख्य उत्पादक हैं। स्थलीय वातावरण में हरे पादप मुख्य उत्पादक होते हैं तथा पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी जीव अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।